सोचो, एक ऐसी चुड़ैल जो खुद बोल कर कहे मैं तुम्हें मारने आई हूँ, और फिर वाकई उस आदमी की लाश मिल जाए उसके बिस्तर के पास एक काला जहर के साथ। आज की कहानी है अमेरिका की सबसे डरावनी और रियल डॉक्यूमेंटेड हॉरर स्टोरी, जिसका नाम है द बेल विच। यह कहानी 19वीं सदी की शुरुआत की एक सच्ची और वेल डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल घटना मानी जाती है। यह घटना अमेरिका के टेनेसी में रेड रिवर के पास एक फार्म में घटी थी, जहां जॉन बेल सीनियर अपने परिवार के साथ रहते थे। यह इलाका काफी ग्रामीण था और जॉन बेल ने यह जमीन खरीदी थी जो पहले किसी और की हुआ करती थी। शुरुआत में बेल परिवार को घर में अजीबे आवाज सुनाई देने लगी, जैसे दरवाजा बजना, जानवरों की आवाजें और अजीब हवाएं। पहले उन्होंने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में उस आवाज ने बोलना शुरू कर दिया और अपना नाम कैट बेट्स बताया। दस्तावेजों से पता चला कि जॉन बेल ने जिस जमीन को खरीदा था वह कैट बेट्स के परिवार की थी, और लोगों का मानना था कि जॉन बेल ने धोखाधड़ी से वह घर खरीदा था। उस आत्मा ने साफ कह दिया था, मैं जॉन बेल को मारने आई हूँ, मैं जॉन बेल का अंत हूँ। यह आत्मा सिर्फ आवाजों तक सीमित नहीं रही, उसने जॉन बेल को शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। सोते वक्त उन्हें थप्पड़ मारना, बाल खींचना, बाल नोचना, गला घोटना, ये सब घटनाएं उनके साथ होने लगी, और यह घटना इतनी बढ़ गई कि स्थानीय अखबारों में भी छपने लगी। यह साया जॉन बेल की सबसे चहेती बेटी बेट्सी बेल को भी तंग करने लगा। उसके बाल खींचे जाते थे और उसे दर्द दिया जाता था। पड़ोसियों ने भी घर से किसी औरत को जोर जोर से हंसने की आवाज और किसी किसी का मजाक उड़ाने की आवाजें सुनाई देने लगी। इस घटना की खबर सुनकर सेना के जनरल एंड्रू जैक्सन, जो कि बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने अपनी टीम के साथ वहां जाने का फैसला किया। जब वे फार्म के पास पहुंचे तो उनको घोड़ों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, और बहुत मारने पर भी वे नहीं हिले। घर के अंदर जैक्सन और उनके सैनिकों को औरतों की हंसने की आवाजें आई, और आत्मा ने जनरल को वापस जाने की धमकी दी। यह अनुभव इतना डरावना था कि जैक्सन अपनी सेना के साथ अगले दिन वहां चले गए। और फिर बाद में ये हुआ कि उस आत्मा ने जॉन बेल की हालत बहुत खराब कर दी। उनका शरीर सफेद पड़ गया था और उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक रात सोने के बाद जॉन बेल अगली सुबह नहीं उठे। उनकी बिस्तर के पास अजीब सा एक तरल पदार्थ मिला। तभी उस आत्मा ने हंसते हुए कहा, मैंने इसको डोज दे दी है, अब ये कभी भी नहीं उठेगा। जॉन बेल की आत्मा के बाद वह आत्मा वहां से चली गई, लेकिन लोगों के अनुसार उसने 1930 या 1935 के आसपास लौटने का वादा किया था, और उन वर्षों में वहां फिर से आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन आज वह जगह एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहां लोग अजीब तापमान परिवर्तन और वातावरण महसूस करने के लिए वहां पे जाते हैं। तो अगर तुम्हें रियल हॉरर स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी और भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है।